भोपाल आबकारी विभाग के अवैध शराब तस्करों के मदिरा स्टॉक को सस्ती दरों में बेचे जाने से सुरेश पाटिल को अवैध शराब विक्रेता ग्राहकों की डिमांड के आधार पर विदेशी मदिरा के अलग अलग ब्रांड के बोतलों को इकट्ठा कर होम डिलीवरी कर रहा है, जिसकी सूचना कई दिनों से मिल रही थी। सूचना के आधार पर आबकारी टीम भोपाल के द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2025 को खजूरी कला पिपलानी क्षेत्र में सुरेश पाटिल उम्र 45 वर्ष निवासी गोपाल नगर खजूरी कला पिपलानी भोपाल के रिहायशी मकान की तलाशी लेने पर उसके पास से 118.5 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 और धारा 34 का प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी कई अपराध पंजीबद्ध हैं, जबकि राजधानी में देखा जाता है कि आहते न होने के बावजूद भी शराब की दुकानों के बाजू में आहते धड़ल्ले से जारी हैं। देर रात तक शराब की दुकानों पर अवैध रूप से शराब मिलती है। आज पत्रकार वार्ता के अंदर सहायक आबकारी आयुक्त के द्वारा पत्रकारों के लिए बैठने तक का प्रबंध नहीं कर सके। पिपलानी एरिया का रहने वाला है और वहां से ये उसके घर से ये सारी जब्ती हुई। इसकी कीमत क्या है? लगभग 80,000 रुपये, 80,000 के आसपास है लगभग सारी शराब की कीमत। शहर के अंदर जो शराब बिक रही है, ठेकेदार जो शराब बेच रहे हैं, दो ही ठेकेदार हैं। क्या आपने ग्राहकों से पता किया है कि 20% तक ज्यादा शराब कीमत में बिक रही है? नहीं, देखिए अभी इस तरह का ना तो हमारे पास कोई सूचना आई है। दूसरी बात है कि जब ठेका चेंज होता है, शराब की दरें चेंज होती हैं। हो सकता है आप इस बेस पे कह रहे हो, जब ये इस तरह की शिकायत आएंगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जो निर्धारित नई दरें निर्धारित हुई, उसके बाद की कीमतों की बात कर रहे हैं। किसकी? जो अभी नई निर्धारित दरें जो निर्धारित जारी की है कमिश्नर एक्साइज ने, उसके ऊपर जो प्राइस बिक रहा है, नहीं, उसको हम चेक करा रहे हैं डेली। उस पर कार्रवाई हो रही है। दुकानों पे भी हमने कार्रवाई जो की है, अभी पिछला एक प्रेस नोट भी हमने जारी किया था, जहाँ 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया था। और जहाँ ऐसी स्थिति बनेगी उस पर कार्रवाई होगी। सर एक चीज 12 बजे के बाद भी शराब बिकती है, देखिए ये सूचना तो अगर हमको मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं। अभी तक तो मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। नहीं, आपकी तरफ से शिक्षण नहीं होता है। सबसे बड़ा संकट बन गए हैं अभी हाथे रोडों पर लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं। आबकारी विभाग इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा। चाय और पान की गुमटी जो है वो हाथे बने हुए, दारू वहीं से लेकर वहीं पी। देखिए बाहर आप सुनिए, जो अभी मैंने 350 प्रकरणों की जो बात की आपसे, उसमें 36 AB के हैं जो उसी प्रकार के प्रकरण है जो सार्वजनिक स्थल पर ऐसे कॉमन, जहां आप बता रहे हैं कि होटल ढाबे इन पे शराब पी रहे हैं, उन्हीं पे कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई हो रही है और डेली कार्रवाई अभी भी जारी है। ऐसा कोई सा भी दिन नहीं है कार्रवाई स्थायी क्यों नहीं होती? जो नेताओं के संरक्षण में जो आते नहीं, ये देखिए, मैं देखिए आप नाम बता सकते हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है जहाँ किसी का संरक्षण हो। स्थायी का फिर दूसरे दिन चालू हो जाता है। ठाकुर जी, एक सवाल और है कि पूर्व एक्साइज कमिश्नर राजीव दुबे जी ने व्यवस्था कर दी पूरे प्रदेश में कि बिलिंग से ही शराब बेची जाएगी। यहाँ पर कोई बिल मांगेगा तो व्यवस्था भी लागू है, खत्म कर दी। नहीं, बिल वगैरह मांगेगा तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगा? बिल मिलेगा सब जगह। हाँ, उन्होंने कंपलसरी किया। नहीं, बिना मांगे जब ग्राहक मांग ही नहीं रहा तो क्यों देगा कोई आदमी? कंपलसरी था आदेश में। आप ये बताइए, कंपलसरी तब होती है चीज, आपको कोई चीज आपने खरीदी और आप लेके ही चले गए तो बिल दे किसको? आप दुकान पे भी जाते होंगे, जब लेके ही चला गया, ले रहा है उसको बिल मिल रहा है। नहीं देते सर, नहीं देते तो सर रोड से जहाँ आपको दिक्कत है वो मुझे सूचित कर दें, उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, शहरों में शराबबंदी की गई थी सीएम ने, लेकिन घर घर अभी भी सप्लाई की धार्मिक अपना क्षेत्र नहीं है, इसमें कोई कमेंट ही नहीं करूंगा। रोड से कितनी दूर दुकान होना चाहिए? नगर निगम सीमा में कोई रोड का बंदिश नहीं, इसलिए उस पर नगर निगम सीमा के अगर बाहर दुकान है तो वो 220 मीटर के आसपास होना चाहिए। सर होम डिलीवरी कर रहा है तो इसमें आबकारी के अलावा और भी कुछ कार्रवाई होंगी? और पहले भी होती रही हैं। ये अभी पिछले कुछ महीनों में तो यही पहली कार्रवाई है जिसमें अपन ने उसको रेकी करके पकड़ा है। सर अभी तक आबकारी की जो कार्रवाइयां हो रही हैं ढाबे और रेस्टोरेंट पर तो हुई है, पर अवैध बार या जो बार संचालित, परमिट बार संचालित हो रहा है, जो क्लब संचालित हो रहा है, उन पर कितनी कार्रवाई? नहीं, जहाँ देखिए अवैध बार तो मतलब वो होटल ढाबे ही हुआ, हमारा लाइसेंस नहीं है मतलब अवैध है। लाइसेंसी बार जो है, लाइसेंसी अपने क्लब चल रहे हैं सर, अभी उन पर लाइसेंसी बार पे कार्रवाई किस चाहते हो आप, ये तो बताओ। दिख रही है, लेट नाइट क्लब संचालित हो रहे हैं। नहीं, देखिए ये कहीं भी सूचना नहीं है। जहां अगर वो लेते हैं 2 घंटे का अगर टाइम का एक नियम है, वो बढ़ा के लेते हैं, वो चलती है। अन्यथा 12 बजे बंद होने का नियम है तो 12 बजे बंद हो रहा है। जब हो ही नहीं रहा तो कहाँ से? हमारे पास सूचना आपके पास एक कर, आपके पास अगर सूचना है तो आप ये बताइए किस फोरम पे आपने सूचना दी,
एक सिंगल सूचना मुझे बताइए, इसके बाद देखिए अनावश्यक अपन इधर उधर जाएंगे ना, उसका कोई सेंस तो है नहीं है। आप मुझे प्रॉपर बताएंगे तो उसका प्रॉपर मैं जवाब दे सकता हूँ। विभाग हटाने के लिए इसके लिए क्या कुछ बनाया आपने? कई जगह अभी भी जन सुनवाई में देखिए ये अलग प्रक्रिया, नियम अनुसार अगर शराब दुकान संचालित होगी तो हम नियम अनुसार ही उस पर कार्रवाई हो सकती है, वो करेंगे। ये हमारा नहीं है कि मैं